चार्जशीट के मुताबिक फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फैज हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को शदीद नुकसान पहुँचाया। फैज हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। चार्जशीट में फैज हमीद पर 9 मई वाक़यात से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल है। ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ को भी साबित करती है। अपडेट कर अपने नाज़रीन को हम खबर के हवाले से कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। फैज हमीद ने सबूत और गवाही भी पेश कर दी 9 मई वाक़यात के हवाले से, और ये चार्जशीट जो है वो फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ को भी साबित कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कंट्रोलर 5 न्यूज़ आमिर शेख से। जी आमिर शेख, बताएगा इस चार्जशीट के हवाले से। ये बिल्कुल ही जो मामला चल रहे थे 24 अगस्त को जो है ना फौज की तहवील में किया था, तो सब ये था कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही, और ये लाजमी बात है कि फौज एक मुकम्मल इदारा है, उसमें जो है ना हर तरह का एहतसाब का मौजूद है, पूरी तफ्तीश होती है, पूरे जो है ना वो तकाज़े पूरे किए जाते हैं। तो उस बारे में तफ्तीश की गई कि आखिर ये क्या करते रहे साहब। तो अब ये जो इख्तियार के मुताबिक जो भी इनका जो मामला था उनमें कहा गया कि ये किसी तौर पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी में मुलव्वस पाए गए। इसके अलावा भी अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये सिर्फ एक ISPR ने ये सिर्फ बताया हमें कि बाज़ाब्ता तौर पर इनको चार्जशीट किया गया, लेकिन अभी इसमें लीड इन्वेस्टिगेशन जारी है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे सियासी इन्वॉल्वमेंट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसकी तो खिलाफवर्जी की बात ISPR की तस्दीक में कर दी गई है, लेकिन इसके साथ एक और खास बात जो पॉइंट आउट की है, पुरतशद्दुद वाक़यात में भी इनके जानिब से कोई जो इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसके बारे में भी तफ्तीश हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये अभी एक हिस्सा भी मुकम्मल हुआ है कि यानी एक इस नतीजे पास हुए कि इनके जो इन पर जो इल्जामात हैं वो इस काबिल हैं कि इनका कोर्ट हासिल किया जाए। अब उसमें के बाद उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन इसमें इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए। कुछ चार्जेस तो आपके जो प्रेसिडेंट है उस पर वादे हैं कि एक तो पब्लिशर सीक्रेट एक्ट का जो चार्ज लगाया गया सियासी इन्वॉल्वमेंट है, और मुल्की सार्मी के जो है ना मामला तो भी कुछ ऐसी मालूमात आ रही है। जी आमिर शेख, जैसा कि आपने बताया कि चार्जशीट जो है सिर्फ फैज हमीद के खिलाफ नहीं बल्कि PTI और बानी PTI के भी खिलाफ समझी जा रही है। तो बताइएगा ये चार्जशीट जो है फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ को कितना मजबूत दिखा रही है? हम बात कर रहे थे हमारी ब्यूरो चीफ जो 5 न्यूज़ इस्लामाबाद बेनज़ीर मेहंदी से, तो उनसे भी हमने बात की, तो वो उस दौर की भी बातें बता रही हैं कि जिसमें ये कहा जाता था कि जी ये एक ही पेज पर हैं दोनों, तो वो लाज़िम व मलज़ूम है, और वो उनके लिए पाकिस्तान से ज्यादा पार्टी के हक में कोई बात कर रहे हैं या उनके लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं या उनकी फेवर में कुछ जैसे इजलास बुलाने के लिए लोगों को पूरा करना और ये करना, इस तरह की बातें जो मीडिया में भी आती रही हैं, और सियासी जो बात सियासी रहनुमा भी इस बारे में कुछ ना कुछ बात करते रहे हैं, तो उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये बिल्कुल एक तरह से एक लिंक बन रहा है फैज हमीद साहब का और बानी PTI की जो एक इनका आपस में गठजोड़ है, इनका आपस में जो एक दूसरे के साथ ताउन करना और एक दूसरे को हेल्प आउट करना, तो वो चीज जो है ना वो इसमें नजर आ रही है। तो अब ये जो आप जैसे आपने भी एक सवाल किया कि क्या ये चार्जशीट बानी PTI, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे मिसाल के तौर पे कोई पुरतशद्दुद वाक़यात की 9 मई के वाक़यात का मामला भी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी बात चल रही कि क्या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट इनकी तो नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये उस तरफ भी जा रही हो। तो ये जो चार्जशीट है ये अल्टीमेटली जो है ना बानी PTI की तरफ भी इसका जो है ना वो एक रुख जा सकता है। जी
जी आमिर शेख, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि जैसे कि चार्जशीट के मुताबिक 9 मई एहतजाज नहीं बज़ाहिर एक बगावत ही नजर आ रही है, तो उस बगावत में पीटीआई के कौन कौन से रहनुमाओं के नाम सामने आए हैं? देखिए, उसमें अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी इन्होंने कोई तकरीबन कोई 60-70 लोगों के जो है ना वो उनको चार्जशीट किया है। अभी उनको जो है ना वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जो पीटीआई के ये जो केस अलग चल रहा है, लेकिन ये केस अलग है। ये फौज का अपना एक एहतसाब का निज़ाम है, कोर्ट मार्शल का एक सिस्टम है पूरा। उसमें पूरा वो जो अपना जो है ना इंतजाम होंगे, मौका मिलेगा अपना पर्सनल जो है ना वो डिफेंस जो है ना वो काउंसिल हायर कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो वहां से फौज से भी इनको जो है ना वो फराम किया जा सकता है, डिफेंस फराम किया जा सकता है। तो मकसद ये है कि वो एक अलग प्रोसेस है। और एक जो सिविलियन अदालतों में अभी इस वक्त चल रहा है केस, तो उसमें भी यानी पीटीआई 9 मई के वाकयात के हवाले से भी तकरीबन 60-70 लोगों के जो है ना वो तमाम लीडरशिप उसमें शामिल है, जिनके खिलाफ जो है ना वो मुकदमात हो रहे हैं। ठीक है ना जी जी, बहुत शुक्रिया। कंट्रोलर न्यूज़ आमिर शेख हमें अपडेट कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट दे रहे हैं अपने नाज़रीन को अहम खबर के हवाले से कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। चार्जशीट के मुताबिक फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फैज़ हमीद ने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान भी पहुँचाया। फैज़ हमीद ने इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। चार्जशीट में फैज़ हमीद पर 9 मई वाक़यात से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात भी शामिल हैं। फैज़ हमीद ने